गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 8 नवंबर 2024 है और बात करेंगे आज की इस वीडियो में ताज़ा खबर के साथ। राजस्थान यूटीबी कर्मचारी के संबंध में यहाँ पर सूचना जारी हुई है। अभी चिकित्सा विभाग, राजस्थान के चिकित्सा विभाग का एक महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है जिसमें बताया गया है यूटीबी कार्मिकों के न्यायिक प्रकरणों के संबंध में। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में यूटीबी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति कर दी गई थी, लेकिन इनमें से कुछ कर्मचारियों की सेवाएं बढ़ा दी गई थी और कुछ कर्मचारियों की सेवाएं यहाँ पर रोक दी गई थी। तो यहाँ पर इसको लेकर काफ़ी सारा यूटीबी कर्मचारियों ने हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट में उन्होंने ये याचिका लगाई थी। तो उन्हीं याचिकाओं के न्यायिक प्रकरणों के संबंध में राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने यहाँ पर लेटर जारी किया है, जवाब दिया है। बात करेंगे आज की इस वीडियो में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के न्यायिक प्रकरण के संबंध में। तो अभी क्या चल रहा है राजस्थान में यूटीबी के लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि राजस्थान में यूटीबी कर्मचारी कितनी संख्या में लगे हुए हैं। तो ये देखिए आपके सामने लेटर। सबसे पहले निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य परिवहन कल्याण सेवा राजस्थान जयपुर, राजस्थान सरकार। ये देखिए 8 तारीख का नोटिफिकेशन है, 466 क्रमांक नंबर है। और ये जो लेटर लिखा है मैं आपको बता दूँ, ये लेटर लिखा है दोस्तों निदेशक जो अराजपत्रित है, अपने राजस्थान के मुख्य निदेशक अराजपत्रित राजस्थान के चिकित्सा विभाग के, उन्होंने ये लेटर लिखा है। किसको लिखा है? ये लेटर लिखा है सभी जिलों के सीएमएचओ, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ साहब को, और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी यानी पीएमओ को। सीएमएचओ होता है दोस्तों जिले का जो मुख्य अधिकारी होता है, स्वास्थ्य अधिकारी जो पूरे जिले को संभालता है, जिले के साथ साथ कस्बों को, गाँवों को। और पीएमओ होता है जो जिला हॉस्पिटल जो होता है उसमें पीएमओ एक मुख्य रूप से भूमिका अदा करता है, जिसे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कहते हैं। तो सभी राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सभी सीएमएचओ को, उन सभी पीएमओ को ये लेटर लिखा है। और इसमें क्या विषय है? इसमें विषय ये है यूटीबी लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर के न्यायिक प्रकरणों के संबंध में। मतलब ये है दोस्तों, मैं आपको शॉर्टकट में सबसे पहले बता दूं, इसमें लिस्ट भी जारी की गई है अलग अलग जिलों से। इसमें ये हुआ था कि राजस्थान में यूटीबी जो कर्मचारी है वो नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों ही विभागों में है। इसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट, इनके जो है यहाँ पर सेवा इनकी बढ़ाई गई थी। लेकिन जो दूसरे कर्मचारी हैं पैरामेडिकल के, जिसमें आते हैं अपने यूटीबी लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर, इनकी सेवा यहाँ पर रोक दी गई थी। तो देखिए ये आपके सामने है ये पूरा कुछ चीज़ें। अब इसमें इन्होंने बोला है कि जो भी केस इन लोगों ने किए हैं, कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं जो निदेशक राजपत्रित है। इन्होंने बोला है कि इनसे सभी सीएमएचओ और सभी पीएमओ से क्या बोला है कि इन जो नर्सिंग और पैरामेडिकल के अभ्यर्थी हैं, इन्होंने जो हाई कोर्ट में याचिका लगाई है उनका निपटारा आप स्वयं अपने स्तर पे करें। अब मामला क्या है वो देखिए, फिर इसके बाद अपन नीचे चलेंगे और नीचे अपन देखेंगे कि राजस्थान में कितनी संख्या में यूटीबी कर्मचारी अभी कार्यरत है और हटाए गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आने वाली भर्तियों में इनकी संख्या कितनी हो सकती है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि नवनियुक्त लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर के प्रतिस्थापन से प्रभावित यूटीबी कर्मियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में निम्नानुसार याचिकाएं दायर है। मतलब ये जो लिस्ट दी गई है इसमें बताया गया है कि किसने कितने कोर्ट केस लगाए गए हैं और कौन कौन से जिले से लगाए हैं। ये देखिए जालौर, बाड़मेर, चूरू, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा एएसबी सिविल लीड याचिका। यदि इसको आप डाउनलोड करोगे हाई कोर्ट की वेबसाइट से तो ये आपको मिल भी जाएगा दोस्तों। ये देखिए ये लगाया गया है जोधपुर हाईकोर्ट न्यायालय में, जोधपुर हाईकोर्ट न्यायालय में, जोधपुर हाईकोर्ट न्यायालय में, प्रतापगढ़ जिला सा, श्रीगंगानगर जिला, टोंक जिला, बूंदी जिला। अब ये कोर्ट केस किस लिए लगाए गए हैं? ये कोर्ट केस इन जिलों से यूटीबी कर्मचारियों ने लगाए हैं और इसलिए लगाए हैं कि इनकी सेवाएं बढ़ाई जाए, इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, इनकी नौकरी समाप्त नहीं की जाए। आपको पता होगा राजस्थान में अभी वर्तमान में परमानेंट भर्तियाँ चल रही है। परमानेंट भर्तियाँ पूरी होने को है, परमानेंट स्टाफ आने को है, इसलिए यूटीबी अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस पर जो नर्सिंग और पैरामेडिकल के अभ्यर्थी लगाए गए थे उनको यहाँ पर हटाया जा रहा है लगातार। इसमें आगे देखिए वित्त विभाग राजस्थान सरकार से, अब ये निदेशक राजपत्रित बोल रहे हैं, ये उनकी भाषा है जो मैं बोलूँगा। वित्त विभाग राजस्थान सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार निदेशालय के संदर्भित आदेश के द्वारा मात्र महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट, इन्होंने लिखा है मात्र, मतलब सिर्फ यहाँ पर एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के स्पष्ट रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत यूटीबी कार्मिकों की सेवाओं में ही अभिवृद्धि की गई है। मतलब सिर्फ 3 तरह के जो पद है एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट, इनमें ही जो है अभिवृद्धि की गई है, इनका ही कार्यकाल बढ़ाया गया है और बाकियों का नहीं बढ़ाया गया है। इसके फलस्वरूप अन्य पदों के स्पष्ट रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत कार्मिकों की सेवाएं दिनांक 30/9/2024 को समाप्त हो गई है। मतलब यह है कि एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के अलावा सभी की सेवाएं इन्होंने 30/9/2024 को समाप्त कर दी। अतः पत्र में वर्णित अनुसार न्यायिक प्रकरणों में जवाब दावा आपके स्तर से ही प्रस्तुत करके न्यायिक प्रकरणों को खारिज करवाए जाने की कार्यवाही
करके कार्रवाई से अधो हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे। इसका मतलब इन्होंने बोला है निदेशक राजपत्रित ने सभी सीएमएचओ और सभी पीएमओ से कि आप अपने स्तर पे यहाँ पर सभी न्यायिक प्रकरणों को खारिज करवाए जाने की कार्रवाई करके की गई कार्रवाई से हमें अवगत कराए। मतलब इसमें अब राजस्थान के चिकित्सा विभाग का कोई रोल नहीं है। जो सीएमएचओ और पीएमओ है वो अपने ही स्तर से सभी यूटीबी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर सकते हैं। और जो ये हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं इनका निपटारा भी इनका जवाबदेही इनको तय करनी पड़ेगी। किनको? जो जिले के सीएमएचओ है और पीएमओ है इनको ही जवाब देना पड़ेगा। किसको? हाई कोर्ट को। ये हाई कोर्ट में याचिका लगाई है यूटीबी कर्मचारियों ने, ठीक है। तो अब यहाँ से सवाल जवाब होंगे तो ये सवाल जवाब कहाँ जाएंगे? अब सीधा सीएमएचओ पीएमओ को जाएंगे, ना कि चिकित्सा विभाग को, राजस्थान को। यानी चिकित्सा विभाग के पास यहाँ पर कोई जवाब नहीं देंगे। जवाब जो देंगे वो देंगे सीएमएचओ और पीएमओ, प्रत्येक जिले के सीएमएचओ, प्रत्येक जिले के पीएमओ, जहाँ जहाँ ये याचिकाएं लगाई गई है, जिस जिस जिले में ये याचिकाएं लगाई गई है, जिस जिस जिले से अभ्यर्थियों ने याचिकाएं लगाई है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब इसमें मैं आपको लेटर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें बताया गया है कि नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और इनकी सेवाएं कब तक बढ़ाई गई है? 31 दिसंबर 2024 तक, यानी अगले महीने के, यानी ये साल पूरा निकल जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट की सेवाएं बढ़ा दी गई है, या फिर नियमित कार्मिक आने तक यहाँ पर बढ़ाई गई। ओके। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो बढ़ाई गई थी वो है 31/10/2024, जो कि निकल चुकी है। वर्तमान में भी जो यूटीबी कर्मचारी कार्यरत है वो सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट है। दिसंबर के बाद मुश्किल है इनका भी बढ़े, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनकी भी सेवाएं यहाँ पर बढ़ाई जाए। अब इसमें आगे देखिए, इसमें देखिए, अब इससे आपको ये पता चलेगा कि राजस्थान में कितने यूटीबी कर्मचारी कार्यरत है। देखिए, प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव की ई पत्रावली संख्या 28/526 के अनुच्छेद 59-64 के क्रम में नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों पर आवश्यक अस्थायी आधार, यानी यूटीबी की फुल फॉर्म होती है आवश्यक अस्थायी आधार, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस। तो यूटीबी हेतु समयावधि निम्नानुसार वृद्धि किए जाने पर वित्त विभाग की सहमति प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, राजस्थान में जो अस्थायी आधार पर यूटीबी कर्मचारी है उनमें नर्सिंग ऑफिसर की संख्या है दोस्तों 1312, फार्मासिस्ट की है 683, है ना। अब आगे देखिए, इसमें ये जो लेटर है ये पुराने हैं, लेकिन मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले राजस्थान में कितने यूटीबी कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत है। नर्सिंग ऑफिसर के 1312 संख्या है यूटीबी की वर्तमान में, फार्मासिस्ट के 683 है, और एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2393 है। अब इससे आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1300, 683 और 2393, यानी 2-3 लगभग 4000 के करीब तो ये तीनों पद हो गए, नर्सिंग ऑफिसर के, फार्मासिस्ट के, एएनएम के। अब जो अभ्यर्थी यहाँ पर लिखित वाली वैकेंसी की मांग कर रहे हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 4000 तो सिर्फ यही होगा यार यूटीबी पे। इसके अलावा ठेके से है, 108 में है ना, काफ़ी सारे है। तो मुश्किल है लिखित वैकेंसी आना। यहाँ पर वैकेंसी आएगी तो बोनस और मेरिट पे ही वैकेंसी आने की उम्मीद है। इसके अलावा पैरामेडिकल के पद देखिए अपन यूटीबी के वर्तमान में राजस्थान में, तो वर्तमान में राजस्थान में पैरामेडिकल के पद यहाँ पर कितने हैं? 22 पद यहाँ पर सहायक रेडियोग्राफर के हैं, 15 लैब सहायक के हैं, 91 लैब टेक्नीशियन के हैं, कुल 128 पद यहाँ पर पैरामेडिकल के निकल के सामने आते हैं। तो ये चीज़ें थी आपके सामने, मैंने सभी चीज़ें रखी। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आप सभी के लिए, क्योंकि राजस्थान से यदि आप बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये जो ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है यहाँ दिखाई देगा आपको, आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का आपको करना है। ये जो ब्लैक कलर का, लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है इसको दबाओ और वाइट कर दो इस तरह से, और ऑल के आइकन पे आपको प्रेस करना है। साथ ही में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाती है। हमें फेसबुक पर फॉलो करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ताकि आपको जो है हर एक अपडेट बिल्कुल विस्तृत रूप से, अच्छी तरह से, सही तरीके से समझ में आए और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। धन्यवाद अभी के लिए इतना ही। और आप क्या सोचते हो इन सभी चीज़ों पर आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।